नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नंबर यहाँ पे थर्ड होगा, जिसके अंतर्गत इंडियन पॉलिटी और बिहार की पॉलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे होगा 150 और इसको पूरा का पूरा हम लोग एक क्लास में आज कंप्लीट करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। पहला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था? आप लोग कमेंट करते रहें। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 52वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1985 में, ध्यान रखिएगा 1985 में इसको लाया गया था। दल बदल विरोधी कानून की यहाँ पे बात किया जाए तो इसको 10वीं अनुसूची में यहाँ पे पाया जाता है संविधान के, ध्यान रखिएगा 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 सितंबर 1946 को अंतरिम जो यहाँ पे सरकार का गठन किया गया था। ये पहला ऐसा देखिए यहाँ पे मौका था, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों यहाँ पे केंद्र में पूरी तरीके से साझेदार थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका मौलिक अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि संविधान में निम्नलिखित 3 तरीके से आवश्यक संवैधानिक संशोधन यहाँ पे किए जा सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और थर्ड में होता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत यहाँ पे संशोधन। जैसे उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा जीएसटी को यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 42वां, ध्यान रखिएगा 42 संविधान संशोधन के द्वारा, जिसको 1976 में, ध्यान रखिएगा 1976 में इसको लाया गया है। और उस समय जो अगर गवर्नमेंट देखा जाए तो उस समय ठीक है इंदिरा गांधी की यहाँ पे सरकार थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन की शक्ति है? यहाँ पे अब किसका संबंध यहाँ पे दिया हुआ है? विधान परिषद के उत्साधन या सृजन की शक्ति है, ये हो जाएगा यहाँ पे किसके पास हो जाएगा? तो संसद के पास। ध्यान रखिएगा संसद के पास। इसमें आर्टिकल 169 का जिक्र आता है कि 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के यहाँ पे उत्साधन का मतलब होता है समाप्ति के लिए, ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए भी यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक है उपबंध या फिर उसका निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट 6 नंबर, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? बड़ा इसका आसान सा जवाब होगा, ध्यान रखिएगा जयराम दास। ध्यान रखिएगा जयराम दास, दौलत राम, ये नाम भी आपको पूरी तरीके से याद रहेगा। इनको बनाया गया था लगभग 15 अगस्त 1947 को ही इनको बनाया गया था, और इनका टाइम पीरियड था 11 जनवरी ठीक है 1948 तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक है माना कि एक दया याचिका के निपटारे में सरकार की ओर से हो रही देरी के आधार पर एक कैदी की मृत्यु दंड की सजा उम्र कैद में परिवर्तित हो सकती है? इसके यहाँ पे तो एक केस आया था यहाँ पे शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ। ध्यान रखिएगा शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014 में यह मामला आया हुआ था। इसमें यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कैदी की मृत्यु दंड पर दया याचिका से संबंधित निर्णय लेने में सरकार की ओर से देरी होने पर मृत्यु दंड की सजा आजीवन कारावास में परिवर्तित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या नहीं होगी, कितना यहाँ पे संख्या नहीं होगी? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से। ध्यान से देखते चलिए 15% से यहाँ पे अधिक नहीं होना चाहिए, और इसको लाया गया था 91वां संशोधन 91 संशोधन अधिनियम
2003 में इसको लाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे कह रहा है कि समिति नहीं थे, उनका नाम हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान से देखते चलिए, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रारूप समिति में काफ़ी जैसे कि कुछ बड़ा बड़ा नाम है, अंबेडकर हो जाएगा, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, के मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव, ठीक है, टी कृष्णमाचारी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रारूप समिति के जो 7 बड़े बड़े जो नाम हैं। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही आसान सा इसका जवाब होगा। ठीक है, सीटों की कुल संख्या हो जाएगी 243। ध्यान रखिएगा 243। ठीक है, और इसमें से माना जाता है कि 242 सीटों के लिए सदस्यों को चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन की द्वारा किया जाता है, जबकि एक जो सदस्य है ना बिहार में, ध्यान रखिएगा, एक जो सदस्य राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है, और एक सदस्य किसके लिए होगा? तो एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित होगा। और शेष अगर देखा जाए तो विधानसभा में आरक्षित भी है, जैसे कि 38 जो सीटें होगी एससी के लिए होगा, और 2 जो सीटें होगी ये एसटी के लिए होगा। ठीक है, तो इसे भी ध्यान जरूर रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यहाँ पे नहीं कर सकता है? अगर देखिए यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन की भी बात आती है। यहाँ पे अगर सिंपल अगर यहाँ पे देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रपति की अगर बात किया जाता है तो राष्ट्रपति के लिए 3 प्रकार का कंडीशन है। यदि विधेयक को अन्य सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो भी राष्ट्रपति बुला सकता है। सदन विधेयक में किए जाने वाले संशोधन से असहमत है तभी बुलाया जा सकता है। और यदि एक सदन द्वारा दूसरे सदन में भेजे गए विधेयक को 6 माह से अधिक समय तक बीत चुका है तो भी यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया यहाँ पे जा सकता है। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे अगर आप बात करेंगे खासकर लोकसभा अध्यक्ष का, ठीक है, और यहाँ पे लोकसभा उपाध्यक्ष का, तो ये लोग करते हैं। यहाँ पे ये जो समस्या है यहाँ पे राज्यसभा अध्यक्ष को लेके और राष्ट्रपति को लेके, ये ठीक है हमेशा ये नहीं कर सकते हैं, कुछ इसके लिए टर्म एंड कंडीशन है। तो कह रहा है कि अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ठीक है, दोनों हालात में इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे ई ही होगा। नेक्स्ट, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का जो भी यहाँ पे मुख्य, ठीक है, न्यायाधीश होगा। जैसे बिहार में अगर हम लोग बात करें तो बिहार के राज्यपाल का जो शपथ, ठीक है, बिहार का जो हाई कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ, ठीक है, जस्टिस आप कह सकते हैं यहाँ पे, उसी के द्वारा दिलवाया जाएगा। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की बात की जा रही है। कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? कह रहा है कि कैग के पद का उल्लेख संविधान के भाग 6 के अंतर्गत किया गया है। बिल्कुल सही है, सॉरी भाग 6 नहीं होगा, भाग यहाँ पे 5 होगा। तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा और पूछ रहा है कि सही नहीं है। और भी देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक कैग से संबंधित प्रावधान किया गया है। ये बिल्कुल करेक्ट होगा। कैग को बोला जा रहा है कि गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स होता है और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। अब देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित नहीं करता है, ठीक है, ये यहाँ पे जो केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें, उस प्रणाली को नियंत्रित यहाँ पे करता है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग पेंडिंग में रखते हैं। वह केंद्र और राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रत्यक्षता और क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं को सौंपता है। ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब समस्या देखिए ए और सी पे आता है, इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, बिल्कुल ही यहाँ पे करंट का अपडेटेड सवाल है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग इसका जवाब पता भी होना चाहिए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाए यहाँ पे संजय करोल। ध्यान रखिएगा, संजय करोल पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति की गई थी 11 नवंबर 2019 में यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को लिए तो उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए यहाँ पे उपलब्ध नहीं है? ये हो जाएगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे भारतीय नागरिक होने के नाते होता है ना कि भाई इसमें युक्त प्रतिबंध जो लगा होता है उसको छोड़ के आप अपनी
एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को व्यक्त कर सकते हैं, जबकि विदेशियों के लिए यहाँ पे नहीं हो सकता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 15 का ए। नेक्स्ट, किस समिति ने दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरसित करने की यहाँ पे सिफारिश की थी? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। ध्यान रखिएगा, दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार समिति के रूप में इसको जाना जाता है। 1990 में अपनी रिपोर्ट में दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त करने की इसने सिफारिश दिया था। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में इसको शामिल किया गया है? किस रूप में? इसको डीपीएसपी, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, इसकी अगर भाग की बात करें तो भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेके 51 तक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, 36 से लेके 51 तक पूरा का पूरा इसमें डीपीएसपी के बारे में ही बताया गया है। नेक्स्ट, नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पहला जो शहर था वो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मुजफ्फरपुर। ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर जो है यहाँ पे नगर निगम की स्थापना करने वाला बिहार का पहला शहर था। ठीक है, और मुजफ्फरपुर नगर निगम में अगर देखा जाए तो पिछड़े वर्गों के लिए यह आरक्षित है। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? अब देखिए, जो यहाँ पे बात की जा रही है, जुडिशियल रिव्यू की बात की जा रही है, सर्वोच्च न्यायालय को भी मिला है और उच्च न्यायालय को भी मिला हुआ है, तो इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्रदत्त संशोधनकारी शक्ति उसे संविधान की मूल संरचना में परिवर्तित करने की शक्ति यहाँ पे नहीं देती है? अब यहाँ पे बहुत सारा केस दिया हुआ है और इसमें कन्फ्यूजन होता है। सवाल आप फिर से पढ़ लीजिए, कह रहा है कि मूल संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति यहाँ पे नहीं देता है। तो पहला तो यहाँ पे हो जाएगा केशवानंद, ठीक है, भारतीयवाद के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, 1973 में इसमें साफ साफ ये यहाँ पे बताने की यहाँ पे कोशिश यहाँ पे कर दिया गया था, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि संसद के मौलिक अधिकारों को सीमित यहाँ पे नहीं किया जा सकता है, अथवा ऐसे मौलिक अधिकारों को वापस यहाँ पे नहीं ले सकती है जो संविधान की मूल संरचना से संबंधित है। लेकिन यही है 1973 में केशवानंद भारती को, ठीक है, आगे चल के इसी को प्रस्तावना का एक कह सकते हैं कि भाग भी माना गया। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केशवानंद भारतीवाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा का परिणाम है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मूल कर्तव्य। ध्यान रखिएगा, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी की यहाँ पे बात किया जा रहा है। वर्ष 1976 में कांग्रेस पार्टी ने मूल कर्तव्य के संबंध में अनुशंसाओं के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की यहाँ पे गठन किया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? अब प्रस्तावना में यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा, ध्यान से उसको अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें 5 प्रकार का है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग देश में निर्वाचन के प्रावधान से संबंधित है? निर्वाचन के प्रावधान से संबंधित है, इसको भी आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाग 15। ध्यान रखिएगा, भाग 15 जो बिल्कुल ही निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 324 से लेके माना जाता है कि 329 के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो क्या होगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति यहाँ पे निर्देशित करे। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे।
निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट की यहाँ पे अध्यक्षता करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री यहाँ पे करता है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? किस भाग में किया गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा भाग सेकेंड में। ध्यान रखिएगा, भाग सेकेंड में ही यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट, संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? अब राज्य के जो निर्देशक तत्व है इसमें आपको चूज करना है, जैसे कि गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण, ये तो हॉबियस कॉर्पस में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो संविधान का आत्मा के रूप में भी जिसको जाना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास। ठीक है, ये भी यहाँ पे करेक्ट उत्तर नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अर्थात 27 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, उसके बाद भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य व समान भाईचारे की भावना का निर्माण करना, तो ये सब यहाँ पे आता है। देखिए यहाँ पे डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं, प्रावधान ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत देख रहे हैं। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अविश्वास मत में पराजित हुआ था? तो अविश्वास मत में जो पराजित होने वाले जो यहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में समझ सकते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी हैं। इसके अलावा एच.डी. गौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। विश्वनाथ प्रताप सिंह देखा जाए तो 1990 में बहुत ही खतरनाक दौर था उस समय। एच.डी. गौड़ा की अगर बात किया जाए तो 1997 में, और अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति न्यूनतम कितनी आयु पर पूरा कर चुका होगा? ध्यान से देखते चलिए, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की यहाँ पे आय पूछ रहा है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति की उम्र के जितना 35 वर्ष। ध्यान रखिएगा, 35 वर्ष। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषयों में निम्नलिखित कथनों में से कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। ये प्रावधान राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करते हैं क्योंकि यहीं से वेलफेयर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में ये यहाँ पे, ठीक है, इसको बढ़ावा भी देता है। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ कर रहा है कि प्राधिकृत या वारंट द्वारा है? यहाँ पे रीट की यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, कर रहा है कि प्राधिकृत या वारंट है यहाँ पे। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अधिकार परीक्षा। ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। जैसे कि 5 प्रकार के रीट भी यहाँ पे होते हैं, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षकरण होता है, इसमें कैदी को प्रस्तुत किया जाए। परमादेश मतलब ऐसा होता है कि हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, और अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, और उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। लेकिन यहाँ पे प्राधिकृत या देखिए यहाँ पे वारंट देना है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा अधिकार परीक्षा से हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद या फिर अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों से यहाँ पे संबंधित है? कौन सा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका 6ठी अनुसूची। ध्यान रखिएगा, 6ठी अनुसूची। ठीक है, और इसी 6ठी अनुसूची में कुछ जनजातीय समुदाय को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान किया गया है। इसमें आप असम को मान सकते हैं, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को 6ठी अनुसूची के तहत इसको स्वायत्त यहाँ पे दिया गया है। किसकी अनुशंसा पर धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है? धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति के, ठीक है, अनुदेश पे, और संविधान का अनुच्छेद 110 के द्वारा, ध्यान रखिएगा, धन विधेयक को ऐसी प्रारूप विधि के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है? करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे चूज करना है। कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में उल्लिखित है, जो बिल्कुल सही है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे बुलाई जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है कि इस सत्र का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है।
सारा सही है तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संसद की नियम प्रक्रिया में नहीं किया गया है? नियम प्रक्रिया में जिसका उल्लेख नहीं किया गया है वो हो जाएगा यहाँ पे शून्यकाल। शून्यकाल का मतलब क्या होता है कि बिना किसी पूर्व सूचना के किसी मामले पर प्रश्न उठाने के लिए संसद के सदस्यों के लिए एक अनौपचारिक आप उपकरण के रूप में मान सकते हैं। इसका नियम प्रक्रिया में उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में जोड़ा गया है? बड़ा ही फेमस प्रश्न है। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में जोड़ा गया है, इसके तहत जोड़ा गया है वो हो जाएगा संविधान क्या, ठीक है, 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में इसको लाया गया। और अभी इसको ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 21A, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 21A में घोषणा की गई है और इसमें कहा गया है कि राज्य जो है 6 से 14 साल तक के जो भी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इसको जोड़ा कब गया तो 86वां संविधान संशोधन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, अध्यादेश की यहाँ पे बात की जा रही है, वो हो जाएगा 123। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 123 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद होगी? ये किया गया है यहाँ पे अनुच्छेद, ठीक है, 74 सब आर्टिकल 1 में यहाँ पे किया गया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व के साथ साथ यहाँ पे, ठीक है, मंत्रिपरिषद का भी पूरी तरीके से यहाँ पे गठन किया जाएगा। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आंग्ल भारतीय समुदाय, ध्यान रखिएगा, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक एवं अन्य कानूनी संरक्षोपाय से संबंधित मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत करता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु किसी राजनीतिक दल को कितने राज्यों में, ध्यान से सुनिए, कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? तो कम से कम 4 राज्यों में, ध्यान रखिएगा, कम से कम 4 राज्यों में यहाँ पे होना ही चाहिए। और उसमें कुछ और कंडीशन है, जैसे कि जो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें कुल लोकसभा सीटों की 2%, ध्यान रखिएगा, 2% सीटों पर जीत हासिल यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और ये सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में होना चाहिए। और भी टर्म एंड कंडीशन है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पृथक बिहार राज्य की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति था? बड़ा फेमस सवाल है, ये बीपीएससी में पूछ सकता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, वर्ष 1894 की यहाँ पे बात किया जा रहा है। 1894 में बिहार प्रांत के निर्माण की मांग के लिए बिहार टाइम्स, अर्थात बिहार टाइम्स एक पत्रिका शुरू की गई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने एक अलग बिहार प्रांत के लिए आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? सही नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वह केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी को बोला जा रहा है कि केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जिसको बोला जाता है, राष्ट्रपति के, देखिए, प्रसाद पर्यंत ही वो कार्य करता है। भारतीय संविधान अर्थात 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 उन सभी राज्यों में पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है जिनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम उनकी संख्या, देखिए, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 20 लाख से कम यहाँ पे अधिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? इसमें पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ पे बिहार दिया हुआ है। इसमें अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटों की संख्या लगभग 294 है। ठीक है, 294 है। और आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो वर्तमान में 175, मध्य प्रदेश में 230 और बिहार में तो आपको पता है लगभग 243। ठीक है, जिसमें एक आंग्ल, ठीक है, जो एंग्लो इंडियन है उसको मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन राज्य में कार्यपालिका का भाग नहीं है? ठीक है, कार्यपालिका का भाग राज्यों में नहीं है। बड़ा आसान सा इसका प्रश्न है। ठीक है, आसान सा जवाब भी होगा विधानसभा अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस रीट को न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में दायर अपने दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है? ठीक है, तो वैधता की जांच करने के लिए भी हम लोगों ने देखा हुआ था अधिकार परीक्षा। ध्यान रखिएगा, अधिकार परीक्षा के तहत यहाँ पे किया जाता है। और ये जो पूरा इसका संबंध रिट से है और रिट का संबंध आर्टिकल 32 के तहत ही 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला मुख्यमंत्री था? बड़ा फेमस नाम है। ठीक है, बिहार के कर्ता धर्ता के रूप में भी इनको जाना जाता है, श्री कृष्ण। ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह के नाम से इनको, ठीक है, जाना जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? केंद्रीय सूचना अपनी वार्षिक जो रिपोर्ट है कार्मिक मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, कार्मिक मंत्रालय को अपनी सूचना, ठीक है, प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया, अर्थात यहाँ पे जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, वो अस्तित्व कब में आया? यहाँ पे बड़ा आसान सा जवाब है वर्ष 1949 में। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी वर्ष 1949 में लाया गया। इसका जो आर्टिकल है राज्यों के लिए, ध्यान रखिएगा 315, ध्यान रखिएगा 315। निम्नलिखित गणमान्य पद धारकों में से कौन वरीयता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? यहाँ पे रैंकिंग दिया हुआ है, इसको रैंकिंग को घटना चक्र में आप देख सकते हैं, सारा का सारा रैंक एक जगह दे दिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सर्वोच्च स्थान पे लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के बाद हो जाएगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 में हो जाएगा यहाँ पे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। उसके बाद यहाँ पे नंबर 3 में हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और चौथे नंबर पे हो जाएगा राज्यसभा का उपसभापति। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित किया गया है? अब यहाँ पे अनुसूचित, ध्यान रखिएगा, जाति और जनजाति में थोड़ा सा आप लोग, ठीक है, ये लगभग, ठीक है, आप कह सकते हैं टंग स्लिप हो जाता है। ध्यान रखिएगा एससी और एसटी को लेकर यहाँ पे बात किया जा रहा है एससी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट की यहाँ पे बात किया जा रहा है। और एक उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 38। ध्यान रखिएगा 38, क्योंकि यहाँ पे 243 में टोटल यहाँ पे सीट है, 243 में 38 जो सीटें हैं, ठीक है, वो किसके लिए है? एससी कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में मंत्री परिषद का गठन किया जा सकता है? किसी भी राज्य में वो अधिकार देता है यहाँ पे अनुच्छेद 163। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 163। बिहार में कितने जिले हैं? ये तो बहुत ही आसान सा इसका जवाब हो जाएगा। बिहार में जो टोटल जो जिलों की जो संख्या है यहाँ पे वर्तमान में अगर देखा जाए तो 38 है। ध्यान रखिएगा 38 यहाँ पे है। ठीक है, और नीचे आप कमेंट कीजिए कि अभी हाल ही में किस जिले को 38वें जिला के रूप में बनाया गया है। 54, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? कौन सा कथन यहाँ पे कह रहा है कि सही है? कह रहा है कि इसे पहली बार वर्ष 1952 में गठित किया गया था। बिल्कुल सही है, और इसकी झलक आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो 1918-19 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसमें, लेकिन पहली बार गठन 1952 में किया गया था। सदस्य यहाँ पे कह रहा है 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये भी ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे आप लोग कमेंट करिएगा तो 12 जो सदस्य मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा किस किस फील्ड से किया जाता है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ग्राम कचहरी का गठन, ठीक है, हर 5 वर्ष में देखेंगे तो चुनाव होता ही होता है, पंचायत चुनाव, तो ध्यान रखिएगा 5 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? अब स्वाभाविक सी बात है कि विधान परिषद की बात किया जा रहा है तो विधानसभा से सीटों की संख्या विधान परिषद में कम ही रहेगी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 75। ध्यान रखिएगा 75। किस संविधान संशोधन ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया है? किसने किया हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे किया है 69वां, ध्यान रखिएगा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पे किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट 58,
निम्नलिखिक में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? उस अनुच्छेद का नाम है यहाँ पे अनुच्छेद 153। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 153 में ही यहाँ पे उल्लेख किया गया है। भाग की बात किया जाए तो भाग यहाँ पे 6 होगा और उसमें अनुच्छेद 152 से लेके लगभग 237 तक देशों में राज्यों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। बिहार से नवगठित राज्य झारखंड में कितने जिलों को यहाँ पे स्थानांतरित किया गया था? तो जब यहाँ पे डिवीजन की बात किया जा रहा है कि जब 2000 में जब यहाँ पे ठीक है बंटवारा हुआ था तो उस समय देखिए ठीक है टोटल जो जिलों का यहाँ पे स्थानांतरित किया गया था वो था यहाँ पे ध्यान रखिएगा 18 जिला। ध्यान से देखते चलिए कितना जिला है, 18 जिला। कुल 18 जिले झारखंड के नवनिर्मित राज्य में स्थानांतरित किया गया, जबकि 37 जिले बिहार में रह गए। 37 नहीं, अब तो 38 हो गया है, एक और नया जिला बन गया है। मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मगध ठीक है प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? वो हो जाएगा यहाँ पे गया में। ध्यान रखिएगा गया में, दक्षिणी बिहार में। तो 9 प्रमंडल है ठीक है, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से ठीक है, आसान कर दिया गया है। बिहार दिवस मनाया जाता है, देखिए कितना आसान प्रश्न आ गया। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है बच्चे को पता है 22 मार्च को। ध्यान रखिएगा 22 मार्च को। क्यों 22 मार्च को? 22 मार्च ठीक है 1912 को अंग्रेजों ने बिहार राज्य को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया। बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? तो देखिए बिहार की आधिकारिक जो भाषाएं पहले हिंदी थी, लेकिन द्वितीय भाषा के रूप में उर्दू को लाया गया, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका ई। 63 नंबर प्रश्न, वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वर्तमान में सुनील अरोड़ा। ध्यान रखिएगा सुनील अरोड़ा 23वें ध्यान रखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त है यहाँ पे ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाता है यूपीएससी का जो वरिष्ठतम जो सदस्य होगा वही यहाँ पे ठीक है दिलाएगा। और अगर आर्टिकल की बात किया जाए तो 316 सब आर्टिकल 1 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 65 निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की थी? भाषाई आधार पे कह रहा है, ध्यान से देखते चलिए भाषाई आधार पे ठीक है। तो यहाँ पे तो फजल अली यहाँ पे आपको देखना होगा ठीक है, मेरे ख्याल से फजल अली होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जेवीपी समिति भी बिल्कुल सही है। धार आयोग का संबंध नहीं है इससे। और प्रथम प्रशासनिक जो सुधार आयोग है लोक प्रशासन से संबंधित था। यहाँ पे पूछ रहा है कि भाषाई आधार पे, तो 2 उत्तर करेक्ट हो जाएगा, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। संविधान का कौन सा भाग अधिकरण के प्रावधानों से संबंधित है? अधिकरण के ठीक है यहाँ पे प्रावधानों से संबंधित है, ये हो जाएगा भाग 14 का ए। ध्यान रखिएगा भाग 14 का ए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के प्रावधान से संबंधित है? ठीक है कौन सा? तो अनुच्छेद 143। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 143। न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थाओं को प्रेरित हमलों एवं अनुचित आलोचना से बचाने का प्रयास करती है। संबंधित कानून न्यायालय की अवमानना अधिनियम लाया गया था। न्यायालय की अवमानना से संबंधित है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वर्ष 1971 में। ध्यान रखिएगा वर्ष 1971 में ही इसको लाया गया था। आपको पता होना चाहिए उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार की एकात्मिक प्रणाली का अनुसरण करता है? पूरा का पूरा यूनिटरी सिस्टम को इंडिकेट करता है। उस देश का नाम हो जाएगा यहाँ पे जापान। ध्यान रखिएगा जापान एकात्मक ठीक है, बिल्कुल एकात्मक है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग है? ध्यान रखिएगा उद्देशिका संविधान का अंग है, किसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पे बताया गया? तो केशवानंद भारतीवाद सबसे पहले तो यही हो जाएगा। इसमें साफ साफ यहाँ पे बोल दिया गया यहाँ पे ठीक है कि जो प्रस्तावना है, ध्यान रखिएगा प्रस्तावना पूरी तरीके से ठीक है उसका अंग है ठीक है, मैंने प्रस्तावना एक अति महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना गया। भारतीय जीवन बीमा निगम विवाद में ठीक है, इसमें भी प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया। बेरूबारी यूनियनवाद, ध्यान रखिएगा बेरूबारी यूनियनवाद में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है।
मेनका गांधीवाद, ठीक है, इसमें भी वही हाल था। मेनका गांधीवाद में भी, ठीक है, लगभग उसका जो संबंध था अनुच्छेद 21 के दायरे में व्यापक विस्तार किया गया और प्रस्तावों में प्रदत्त आश्वासन यहाँ पे दिया गया। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 ए और बी, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ई। आंचलिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? आंचलिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में गृह मंत्री, ध्यान रखिएगा, गृह मंत्री यहाँ पे कार्य करता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, गृह मंत्री। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है? दिल्ली के अलावा, ठीक है, तो हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा, संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली घोषित किया है, लेकिन यह भारत के मुख्य न्यायाधीशों को अन्य स्थानों या स्थान को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित करने के लिए भी अधिकृत किया गया है। 73, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 15 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत भेदभाव का आधार नहीं है? ध्यान रखिएगा, भेदभाव का आधार नहीं है। किसके तहत भेदभाव नहीं किया जा सकता है? वो हो जाएगा निवास स्थल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, निवास स्थल, ये आर्टिकल 15 के तहत आता है। आर्टिकल 15 के तहत कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? कह रहा एक संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब कह रहा है कि संशोधन विधेयक केवल लग जाए तो थोड़ा आप लोग को सावधान होने की ज़रूरत है, और अधिकतर मामलों में केवल जहाँ लगा रहता है, मान के चलिएगा अगर आपको कुछ नहीं आता है तो उसको गलत ही लगा के चलिएगा। हम भी लगा के चल रहे, देखिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 74 का ए। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? अब यहाँ पे विधान परिषद अगर वर्तमान में देखा जाए, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, तेलंगाना हो जाएगा 2, उत्तर प्रदेश 3, बिहार 4, महाराष्ट्र 5 और कर्नाटक 6। एक जम्मू कश्मीर था तो भाई वो तो ख़त्म ही हो गया, ठीक है। तो अभी वर्तमान में 6 राज्यों में है, जैसे कि बिहार में है, तेलंगाना में है, उड़ीसा में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका ई। बिहार का सचिवालय स्थित कहाँ है? देखिए कितना आसान सा सवाल दिया हुआ है, ठीक है, पटना में। ध्यान रखिएगा, पटना में। बिहार राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? कितनी बार? 8 बार। ध्यान रखिएगा, 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। देखिए कैसे ऑनलाइनर प्रश्न पूछा जा रहा है। 78, निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे रही है? देखिए वो मैन इंफॉर्मेंट को दिखाया जा रहा है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिए, रेखा, ठीक है, दोषित। ध्यान रखिएगा, रेखा दोषित, पूरा नाम है इनका रेखा मनहर लाल दोषित, ठीक है। अगर इनको देखा जाए, ठीक है, तो माना जाता है कि 2010 में उन्हें पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनको, ठीक है, प्रमोशन मिला हुआ था। 79, राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? अब यहाँ पे देखिए राज्य की विधानसभा की यहाँ पे बात किया जा रहा है। इसमें क्रमशः 500 और यहाँ पे न्यूनतम कम से कम 60 जरूर होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ मामलों में देखेंगे कि न्यूनतम को यहाँ पे, ठीक है, 60 से भी कम है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम होगा, गोवा हो गया, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी कम देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा मिजोरम और नागालैंड के मामले में क्रमशः देखेंगे तो लगभग 40 और 46 है सबसे कम। ध्यान रखिएगा, मिजोरम में 40 है और, ठीक है, नागालैंड में 46 मतलब 46 है। नेक्स्ट, किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आहूत करने के प्रावधान का उपयोग अब तक कितनी बार किया जा चुका है? ठीक है, अब तक कितनी बार किया जा चुका है? ठीक है, ध्यान से देखते चलिए, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 3 बार अब तक किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट 81, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है? बहुत सारा समिति होता है, आपको ये चीज़ आपको ध्यान करना होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में सबसे अधिक जो सदस्यों की संख्या होती है। निम्नलिखित में से हमारे संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं माना जा सकता है। क्या विशेषता नहीं माना जा सकता है? तो संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले इसको फंडामेंटल राइट में रखा गया था, लेकिन फंडामेंटल राइट से हटा के इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा,
इसको कानूनी अधिकार के रूप में यहाँ पे डाल दिया गया। तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 82 का यहाँ पे डी। ध्यान रखिएगा 82 का डी, ठीक है, मतलब समझ रखें डीपीएसपी में, ध्यान रखिएगा डीपीएसपी में डाल दिया गया, अर्थात जो राज्य होगा एक कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी की संपत्ति को छीन भी सकती है, जैसे कि केशवानंद भारती का छीना गया। राज्य के नीति निदेशक तत्व निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? डीपीएसपी किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये हो जाएगा आयरलैंड से। बड़ा अच्छा चीज़ दे दिया आयरलैंड वालों ने, अर्थात हमारे संविधानविदों ने आयरलैंड से बड़ा शानदार चीज लिया। लोकसभा का सामयिक अध्यक्ष अर्थात प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। बड़ा ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रोटेम स्पीकर की बात किया जा रहा है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी पूरी तरीके से यहाँ पे नियुक्त या निर्वाचन किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि आमतौर पर लोकसभा के जो वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए चुना जाता है और राष्ट्रपति उसको शपथ दिलवाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही वरीयता अनुक्रम यहाँ पे है? फिर से देखिए प्रश्न आ गया, ठीक है, वरीयता अनुक्रम आपको बताना है। तो नंबर 1 में तो देख पा रहे राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद उप प्रधानमंत्री, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद अर्थात जो शब्द संविधान के कराए मूल पाठ में नहीं था बल्कि 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया? क्या शामिल किया गया? तो कैबिनेट या अर्थात मंत्रिमंडल के रूप में आप समझ सकते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिक होती है, मंत्रिमंडल में फिल्टर हो जाता है, ठीक है, तो इसमें सदस्यों की संख्या यहाँ पे कम हो जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? कौन घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति। भारत में उच्च न्यायालयों की, ध्यान से देखते चलिए, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो अभी जो है मेरे ख्याल से इसका, ठीक है, करेक्ट उत्तर होना चाहिए यहाँ पे 25, ध्यान रखिएगा अभी, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है, 25 है, ठीक है। बिहार के पहले मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट का गठन किया गया था, किस वर्ष किया गया था? इसका गठन किया गया था वर्ष 1946 में, ध्यान रखिएगा, बहुत पुराना समय है ये, ठीक है, लगभग कैबिनेट मिशन के समय का है, ठीक है, मैं कैबिनेट यहाँ पे 1946। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? कौन था? इनका नाम था लक्ष्मीकांत झा। भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? संविधान की जो प्रस्तावना जो आधारित है, उद्देश्य का प्रस्ताव, ध्यान रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको 1946 में यहाँ पे शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो रिट जो जारी करने वाला है यहाँ पे हॉबियस कॉर्पस, जिसको बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा हुआ था? बड़ा फेमस सवाल है, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर। आर्टिकल 32 को इनके द्वारा बोला गया था। निम्नलिखित में से कौन अंतर राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? अंतर राज्य परिषद की जो स्थापना कर सकता है राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति। 2 या 2 से अधिक राज्यों में जब विवाद होता है तो इस टाइप का मामला आता है और अनुच्छेद 263 में, ठीक है, यह अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से कौन सा गांधीवादी आदर्शों पर आधारित है? तो देख पा रहे हैं सारा का सारा यहाँ पे बहुत ही आसान है, गांधीवादी जो आदर्श हैं, ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई, जैसे कि गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, कुटीर उद्योग ग्रामों में देना गांधी जी का सपना था, भारत गाँव में बसता है, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, नशीले पेय पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित करना, सब है। 96, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से किस पात्रता का होना आवश्यक कह रहा है कि नहीं है? क्या तो वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए यहाँ पे अर्हित हो, ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 साल होना चाहिए और राष्ट्रपति की आयु यहाँ पे कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। तो यहीं पे मात खा जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा के
उपाध्यक्ष को, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट 98 नंबर, संविधान के अनुसार कौन किसी स्थान या स्थानों को उच्च न्यायालय के स्थान के रूप में अधिविष्ट कर सकता है? कौन यहाँ पे कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति ही कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? बड़ा ही आसान सा सवाल है, उतना ही आसान इसका जवाब भी होगा। अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है, जब भी युद्ध होगा, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? फिर से वहीं आ गया, द्विसदनीय मतलब विधायिका का मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि जैसे कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, वर्तमान में तेलंगाना, फिर से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यहीं पे द्विसदनीय विधायिका मौजूद है, बाकी में नहीं है। तो देख रहे हैं पंजाब 100 का, ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पंजाब हो जाएगा। और उसके बाद से, ठीक है, उत्तर प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश भी है और कर्नाटक भी है, ठीक है। तो 100 का यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पंजाब। ध्यान से देखिए, कर्नाटक, ठीक है, एक बार और देख लीजिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और तेलंगाना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी बांकीपुर में। निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए, कौन पहला अध्यक्ष था? उनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। ध्यान रखिएगा, बिंदेश्वरी प्रसाद शर्मा, जिनको बिंदा बाबू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? कौन सा? तो अनुच्छेद 164। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 164। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिहार में लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? किस अधिनियम के तहत? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका डी। देखिए, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया था। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट उत्तर नहीं है। 106, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद अधिकृत यहाँ पे नहीं है। ध्यान रखिएगा, संसद अधिकृत नहीं है। कह रहा है कि 2 या 2 से राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने के लिए यहाँ पे कर सकता है। किसी भी राज्य में क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए, कम करने के लिए, नाम परिवर्तित करने के लिए, तो सारा कर ही सकता है। तो कोई ऐसा संसद अधिकृत यहाँ पे नहीं है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से कौन जूस सौली, बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखिएगा, जूस सौली से यहाँ पे, ठीक है, संबंधित यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नागरिकता। ठीक है, क्योंकि जूस सौली का मतलब होता है कि जन्म सिद्ध नागरिकता के रूप में इसको जाना जाता है। यह किसी राज्य के क्षेत्र में पैदा हुआ व्यक्ति के राष्ट्रीयता हो गया अथवा नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, 108 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की विशेषता यहाँ पे है? संसदीय सरकार की विशेषता क्या हो सकती है? बहुमत वाले दल का साधन, सबसे आसान सा जवाब हो जाएगा। 109 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। इसका देखिए, अनुच्छेद 90 सहकारी समितियों के गठन का अधिकार बिल्कुल है यहाँ पे। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी तथा बंदी बनाए जाने के खिलाफ विरोध का अधिकार बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 24 बलात्कार में भी सही है। अनुच्छेद देखिए 29 दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 29, इसका संबंध है राज्य द्वारा वित्त पोषित विद्यालयों में कोई धार्मिक शिक्षण यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। यही जो स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, यही जो स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है, ना कि कोई धार्मिक शिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट 110 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित एक मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात किया जा रहा है।
कह रहा है कि देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना बिल्कुल सही है। समय पर कर का भुगतान करना, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, वे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा को दूर रखना बिल्कुल सही है। 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराना बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट 111 नंबर, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है? ठीक है, किसके सहमति से यहाँ पे संशोधन किया जा सकता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कोई भी सूची, ध्यान रखिएगा 7वीं अनुसूची के तहत कोई भी सूची। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता यहाँ पे नहीं है? संघीय सरकार की क्या विशेषता नहीं है यहाँ पे? ध्यान से देखते चलिए, देखिए सारा का सारा विशेषता है ही संघीय सरकार का, तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है, ध्यान रखिएगा ई। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 263 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो देखिए 352 में तो हमने देखा था, ठीक है, कि बाह्य सशस्त्र विद्रोह के समय यहाँ पे आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें 360 का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल 360 का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? राष्ट्रपति को वीटो जो शक्ति है प्राप्त नहीं है, वो हो जाएगा विशेषित वीटो। ध्यान रखिएगा, विशेषित वीटो जिससे उच्च बहुमत के साथ विधायिका द्वारा मतलब इसको निरस्त किया जा सकता है। बाकी तो यहाँ पे राष्ट्रपति थोड़ा बहुत मनमानी कर सकता है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का चयन एवं नियुक्ति की जाती है। चयन एवं नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? देखिए प्रधानमंत्री का चयन एवं नियुक्ति के लिए कोई ऐसा प्रावधान यहाँ पे नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 75 में यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई, कोई नहीं। अनुपाती न्याय से क्या तात्पर्य है? देखिए सामाजिक और आर्थिक न्याय का मिला जुला जो रूप है उसी को अनुपातिक न्याय के रूप में जाना जाता है, सामाजिक और आर्थिक। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? वो देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 6ठी अनुसूची में वर्णित राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे शामिल नहीं है? तो 6ठी अनुसूची में कौन सा शामिल नहीं है यहाँ पे, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मणिपुर। ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, बाकी तो देखिए शामिल है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? देखिए फिर से यहाँ पे डाल दिया उस टाइप का प्रश्न। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकार उप समिति, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि वो नहीं थे। उप समिति में जिनका नाम था JP कृपलानी। ध्यान रखिएगा, JP कृपलानी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। 121 नंबर, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, मैग्ना कार्टा का मतलब, ठीक है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो ब्रिटेन से इंग्लैंड से लिया गया है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? देखिए प्रश्न रिपीट हो रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसके ऑप्शन को भी क्या किया गया है, देखिए बड़ी स्मार्टली यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को ही जनरली चुना जाता है, या फिर वरिष्ठ जो, ठीक है, सदस्य के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पे वर्णित किया गया है? उस अनुच्छेद का नाम है 123। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है। नेक्स्ट 124, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसकी भागीदारी होती है? किसकी भागीदारी होती है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा संसद। ध्यान रखिएगा, संसद अर्थात राज्यसभा व लोकसभा के सभी सदस्य। 125, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ध्यान से देखते चलिए, कौन सही सुमेलित है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 43 का बी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। बार बार देखिए, इसको UPPCS में भी पूछा जा चुका है 2021 के UPPCS में।
भारतीय संविधान में संविधान संशोधन वर्णित है, कहाँ वर्णित है इसको दिखाइए आप लोग, ठीक है। संविधान संशोधन का मतलब कि 368, ध्यान रखिएगा 368। निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं? संघीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं हो सकती है? सारा का सारा देखिए संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, दोहरी सरकार, लिखित संविधान, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता हो जाएगा, इसके साथ साथ स्वतंत्र न्यायपालिका, सब की सब दो दोहरी विशेषताएं के रूप में मौजूद है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन की बात किया गया है? ठीक है, किसके तहत बात किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत 129। निम्नलिखित समिति आयोगों में से कौन केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? कौन केंद्र कह रहा है कि राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। राज्य सूची के किस विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी की बात किया जा रहा है, उसमें यहाँ पे जो अनुच्छेद 250, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 250 के तहत, ठीक है, बना सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 231। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 231। भाग की बात करें तो यहाँ पे भाग 6 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वायत्तता, शक्ति, सारा का सारा मेंशन किया गया है। मिजोरम राज्य के विशेष संदर्भ में निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद उल्लेखित है? मिजोरम के लिए पार्टिकुलर यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। इसका संबंध होना जाएगा अनुच्छेद 371 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा जी से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है। क्या वर्णित है? 351 में ध्यान से देखिए, ठीक है, ये वर्णित है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। ध्यान रखिएगा हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, ठीक है। 134 बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना? बड़ा अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है। ये हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट, याद करिए 1784 में ही यहाँ पे, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? ये बड़ा खतरनाक संशोधन था और आज भी ये चल रहा है। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर बन सकता है। इसको यहाँ पे किया गया था 7वां संविधान संशोधन में। ध्यान रखिएगा 7वां संविधान संशोधन में, ये बहुत पहले लाया गया था, इसको 1956 में, ध्यान रखिएगा 1956 में लाया गया था। फिर उसमें संविधान संशोधन हुआ यहाँ पे, ठीक है, खासकर 21वां में हुआ, 31वां में हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विधानसभा के विघटन के बाद उसका अध्यक्ष अर्थात स्पीकर पद पर बना रहता है। कब तक पद पर बना रहता है? विघटन होने के बाद भी। विधानसभा का विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक, मैंने चुनाव में हार जीत जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है ये, ठीक है, पहली बैठक के मैंने ठीक पहले तक, मैंने एक बार बैठक हो जाएगा खत्म हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। 137 नंबर प्रश्न, लोकसभा महासचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा महासचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बड़ा ही फेमस नाम है गोवा, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 के द्वारा पंचायतों द्वारा राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन भारत के संचित निधि पर भारित व्यय यहाँ पे नहीं होता है? संचित निधि पर भारित व्यय नहीं होता। देखिए सारा का सारा जो दिया है राज्यसभा के सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते सब संचित निधि से दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन ये भी संचित निधि से दिया जाता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन पेंशन सब संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते सब संचित निधि से दिया जाता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। देखिए महज 10 प्रश्न बचा, 140 नंबर पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 200, ध्यान रखिएगा 48 में किया गया है, ठीक है।
भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। भारत के निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं, देखिए, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराएगा, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति हेतु चुनाव करवाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए कि यहाँ पे संस्तुति करना। देखिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ठीक है, लगाने की जो अनुशंसा राष्ट्रपति से राज्यपाल ही कर सकता है, इसीलिए सी गलत हो जाएगा। निर्वाचन सूचियाँ तैयार करने के लिए कार्य के निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण, ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। 142 नंबर, सिंधी को, ध्यान से देखते चलिए, सिंधी को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसमें तो 21वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, 21वां संविधान संशोधन में, ठीक है, इसको कर लिया गया। 143, निम्नलिखित कथनों में से कौन राज्यसभा के विषय में कह रहा है कि सही है। राज्यसभा के विषय में क्या सही है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 80 में इसके गठन का प्रावधान है। 144, कोई भी संविधान संशोधन कानूनी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, यदि किस किस परिस्थिति में, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा विधि के समक्ष समानता का अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र वो कहीं रख नहीं सकता है, ठीक है, मैंने अन्यत्र कहीं रखता है तब, ठीक है, मैंने नहीं रख सकता है। 145, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, जैसे वन, शेयर बाजार, डाकघर, जन स्वास्थ्य, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा शेयर बाजार। ध्यान रखिएगा, इसमें समवर्ती सूची यहाँ पे दिखाया गया है शेयर बाजार को, ठीक है, समवर्ती सूची, ठीक है, जबकि शेयर बाजार संघ सूची का विषय है, अर्थात संघ मतलब केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों का राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के समय भी इसका निलंबन नहीं किया जा सकता है। वो आर्टिकल है अनुच्छेद 20 और 21, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है, विधि आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे कौन है, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान। ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान। भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। किस राज्य में, ठीक, विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा, संसद द्वारा, किसी राज्यपाल के संस्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। देखिए और क्या क्या है, मंत्री परिषद की संस्तुति पर, राज्य के राज्यपाल द्वारा, और राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। डी देखिए अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। जैसे ही विधानसभा के तत्संबंधित संकल्प पारित होगा, संसद में जाएगा, संसद सिंपल, ठीक है, बहुमत से उसको पारित कर देगा। 149, निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें जो संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में इसको जोड़ा नहीं गया। क्या जोड़ा नहीं गया, तो देखिए समान नागरिक संहिता, ठीक, ध्यान रखिएगा, समान नागरिक संहिता, ठीक है, इसको अभी तक, ठीक है, जोड़ा नहीं गया। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहाँ पे बात किया जा रहा है। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण क्या हो सकता है, तो बृहद होने का कारण देखिए सारा कारण है, प्रशासकीय प्रावधान, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, संविधान में बार बार हुए संशोधन, सारा का सारा ये फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम लोग आज टेस्ट नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिए। अपना रिस्पांस आप लोग अच्छा कीजिए, ठीक है, पूरा इसको वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, अधिक से अधिक हो सके तो इसको शेयर कीजिए, वीडियो का फीडबैक देते रहें, क्योंकि हमें और भी बहुत सारा टेस्ट कंप्लीट करना है। आप लोग जितना अच्छा रिस्पांस करेंगे तो एक दिन में 2-3, ठीक है, मतलब आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टेस्ट सीरीज आप लोग चाहते हैं एक दिन में। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।